हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होती है, और साथ में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स होती हैं उसको किस तरह से पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग मेथड, ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। एक स्ट्रिंग कैरेक्टर का सीक्वेंस होती है जिसको कि हम कोटेशन मार्क्स द्वारा दर्शाते हैं। Python has a set of built-in method that you can use on a string. Python built-in methods का एक सेट होता है जिसको कि आप स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ करते हैं। All string method return new values. They do not change the original string. सभी स्ट्रिंग मेथड्स न्यू वैल्यू रिटर्न करती है, इसके द्वारा ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। String capitalize method. The capitalize method convert first character of string to uppercase letter and lowercase all other characters if any. Capitalize method string के फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करता है और जो रिमेनिंग है उसको लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। The syntax of capitalize is string dot capitalize. Capitalize parameter. The capitalize function does not take any parameter. Capitalize function कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है। Return value from capitalize. The capitalize function return a string with a first letter capitalize and all other letters lowercased. It does not modify the original string. जो कैपिटलाइज मेथड और फंक्शंस है, ये स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है एंड ऑल अदर लेटर्स इसमें लोअर केस में रहते हैं। ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने txt एक स्ट्रिंग पास कर दिया है जिसमें जो इसका स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में, और इसमें हमने जो अवेसम पास किया है इसके जो शुरू के दो लेटर हैं वो कैपिटल है। टैक्स डॉट टेक कैपिटलाइज हमने यहाँ पे फंक्शन पास किया है, फंक्शन कॉल किया है और इसकी जो रिज़ल्ट है वो हमने x को पास कर दिया है। अब इसको x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो जब इसका आउटपुट मिलेगा आपको, तो ये जो स्ट्रिंग आपने पास किया था उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा और रिमेनिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नाउ सी ऑन पाइथन प्रॉम्प्ट txt एक स्ट्रिंग लिया, ना एक और एक वेरिएबल लेते हैं x txt डॉट कैपिटलाइज फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉल कर लेते हैं। x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ओके, इसमें स्ट्रिंग को हमने पास किया था पाइथन इज अवे सम, जहाँ पे पाइथन जो है स्मॉल लेटर में था और स्ट्रिंग के अंदर हमने अवे सम के अंदर दो लेटर कैपिटल लिए थे।
तो इसने स्ट्रिंग के जो फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग केस फोल्ड मेथड। The casefold method is an aggressive lower method which convert string to casefold strings for caseless matching. Casefold method एक एग्रेसिव लोअर मेथड है जिसके द्वारा स्ट्रिंग को हम केसफोल्ड स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब कभी आपको कोई केसलेस मैचिंग करना है तो इस केसफोल्ड मेथड का यूज़ करते हैं। The casefold method is remove all the case distinction present in a string. It is used for caseless matching such that ignores case when comparing. Casefold method सभी केस डिस्टिंक्शन जो उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देता है जिससे कि हम इसका उपयोग केसलेस मैचिंग के लिए कर सकें। या फिर जब आप उस स्ट्रिंग को कोई कंपैरिजन करने वाले हैं तो उसके जो केस है उसको इग्नोर कर देता है। द सिंटैक्स ऑफ केस फोल्ड इज स्ट्रिंग डॉट केस फोल्ड मेथड। द केस फोल्ड मेथड रिटर्न द केस फोल्ड स्ट्रिंग। केस फोल्ड मेथड केस फोल्ड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम केस फोल्ड। द केस फोल्ड मेथड रिटर्न द केस फोल्ड स्ट्रिंग। केस फोल्ड मेथड हमेशा केस फोल्ड स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। सी द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, इस स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, इसमें हमने कैपिटल लेटर्स में सारे स्ट्रिंग पास किए हैं। जब हम इसको पास करते हैं स्ट्रिंग डॉट केस फोल्ड तो ये जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। कैपिटल में पास किया था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया और इसके बीच जो भी केस इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लगे होंगे वो सारे रिड्यूस कर देगा या इग्नोर कर देगा। नाउ सी ऑन पाइथन सेल। यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया। ये स्ट्रिंग कैपिटल में है। अब इसको हम पास करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग डॉट केस फोल्ड इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये इसने जो कैपिटल लेटर हमने पास किया था उसको स्मॉल लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग 1 डॉट हमने पास कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर पास किया हेलो कंप्यूटर, कुछ लेटर्स के कैपिटल में कुछ स्मॉल लेटर में। केस फोल्ड में पास कर देते इसमें। तो ये भी इसने इसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग काउंट मेथड।
The count method return the number of times a specified value appear in the string. The count method स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वैल्यू या सब स्ट्रिंग जितनी बार अपेयर हो रही है उतनी बार उस नंबर को रिटर्न कर देगा। ये काउंट कर लेगा कि वो सब स्ट्रिंग उस काउंट मेथड के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। द सिंटैक्स ऑफ काउंट इज स्ट्रिंग डॉट काउंट, और उसमें जो पैरामीटर पास होगा सब स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट एंड। पैरामीटर वैल्यूज count method only require a single parameter for execution, however it is also has two optional parameter। इसमें बस एक ही जो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और स्टार्ट और एंड ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। जो सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हुज काउंट इज टू बी फाउंड, ये जो सब स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग के अंदर जो जिसको काउंट करने के लिए उसमें पास किया है उस स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को ये काउंट कर लेगा। स्टार्ट ये ऑप्शनल होता है। द पोजीशन टू स्टार्ट द सर्च डिफ़ॉल्ट इज 0। जो पोजीशन होती है, जो स्टार्टिंग करते हैं, जो भी पोजीशन जहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, वो पोजीशन पास करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। एंड ये भी ऑप्शनल होता है। द पोजीशन ऑफ टू एंड द सर्च डिफ़ॉल्ट इज एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें जो पोजीशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, जो जहाँ तक आप इसको सर्च करना चाहते हो वो पोजीशन इसमें पास करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की जो एंड होता है वो उसका एंड ऑफ द स्ट्रिंग होता है, या जहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म होती है। एग्जाम्पल, काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ गिवन सब स्ट्रिंग यूजिंग स्टार्ट और एंड। किसी स्ट्रिंग के अंदर, सब स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट और एंड के द्वारा उस सब स्ट्रिंग को काउंट करना। जैसे यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग हमने पास किया, पाइथन इज अवेसम इजंट इट, ये स्ट्रिंग पास किया है। अब इसमें एक सब स्ट्रिंग हम लेते हैं आई। इस आई को इस स्ट्रिंग के अंदर हम काउंट करेंगे कि ये आई कितनी बार इस स्ट्रिंग के अंदर आया। तो हम उस काउंट करने के लिए स्ट्रिंग डॉट काउंट, इसमें सब स्ट्रिंग पास करते हैं, और इसकी जो पोजीशन है, स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो 8 से स्टार्ट करते हैं, और जो एंडिंग है उसको 25 रखते हैं। तो जब 8 से स्टार्ट होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, जो पोजीशन 8 से स्टार्ट होगी, और उसकी जो लास्ट स्ट्रिंग होगी इसकी 25, इसको काउंट करेगा। तो हमको इसमें देखना है कि कितनी बार आई आया है। तो जब इसके आउटपुट को आप प्रिंट करोगे तो ये डिस्प्ले कर देगा कितनी बार आई रिपीट हुआ है। जैसे इसमें जब आपने स्टार्ट किया तो ये काउंट कर लेगा आई 1 टाइम इसमें रिपीट हुआ है। नाउ सी इन पाइथन शेल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग पास कर देते हैं, इसमें एक वेरिएबल लेते हैं सब स्ट्रिंग, इसमें पास कर देता है आई, जिसको कि हमको इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना है। सर्च करेंगे और उसको काउंट करेंगे। इसको वेरिएबल लेते हैं काउंट, पास कर देते हैं स्ट्रिंग डॉट काउंट सब स्ट्रिंग पास कर दें, कॉमा, जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 8 है, और जो एंडिंग पोजीशन है इसकी 25 है।
प्रिंट करके देखते हैं। ओके, ये वन टाइम ये आई यहाँ पे आया है। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। स्ट्रिंग डॉट काउंट पे पास कर दिया, सब स्ट्रिंग पास कर देते हैं। इसमें कोई पोजीशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि बिकॉज ये दोनों ऑप्शनल होता है। अब इसमें देखते हैं कि आई कितनी बार आया। आई 3 बार आया। String center method. The center method will center align the string using the specified character. Space is default as the field character. जब सेंटर मेथड का हम यूज़ करते हैं तो जो आप इसके साथ स्पेसिफाई कैरेक्टर जो आप पास करेंगे वो उसको सेंटर लाइन के साथ में वो उसको डिस्प्ले कर देगा, और जो कैरेक्टर आप पास कर रहे हो वो उसके दोनों साइड उसको फील कर देगा। और अगर आपने कोई कैरेक्टर पास नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक स्पेस या स्पेस पास करेगा उस स्ट्रिंग के दोनों साइड। द सिंटैक्स ऑफ सेंटर, स्ट्रिंग डॉट सेंटर, इसमें हम पैरामीटर लेंथ और कैरेक्टर पैरामीटर पास करेंगे। जो पैरामीटर की वैल्यूज़ है लेंथ, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न स्ट्रिंग, जो आप स्ट्रिंग की लेंथ है वो उसको रिटर्न करेगा लेंथ। और कैरेक्टर ऑप्शनल, कैरेक्टर यहाँ पे इसमें ऑप्शनल है। द कैरेक्टर टू फील द मिसिंग स्पेस ऑफ ईच साइड, डिफ़ॉल्ट इज ब्लैंक स्पेस। जो कैरेक्टर आपने ऑप्शनल लिया है इसमें जो आप इसको पास कर रहे हैं तो ये क्या कहता है कि जो स्ट्रिंग होता है उसके जो स्पेस मिसिंग हो रहा है उसमें दोनों साइड उसको पास कर देगा। और अगर आपने बाय द वे कोई कैरेक्टर पास नहीं किया है तो ये स्ट्रिंग के दोनों साइड ब्लैंक स्पेस पास कर देगा। सीधे एग्जांपल यूजिंग कैरेक्टर हैज़ हम लोगों ने यूज़ किया है। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें हेलो डीबी ज्ञान, उसको txt को असाइन कर दिया। उसमें हम txt डॉट सेंटर, उसमें जो लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ है हम 20 कैरेक्टर पास करते हैं, और इसमें हैश हम पास कर देते हैं। जब इसको आप इसको प्रिंट करोगे, एक्स को जब आप प्रिंट करोगे तो इस तरह से इसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। ये स्ट्रिंग है, जो रिमेनिंग जो आप कैरेक्टर है उसकी जगह हैश ने पास कर दिया इस स्ट्रिंग के दोनों साइड। नाउ सी ऑन पाइथन सेल, txt एक वेरिएबल लिया है, इसमें हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं हेलो डीबी ज्ञान। अब एक्स एक वेरिएबल लिया, इसमें पास किया txt डॉट सेंटर, इसमें पास कर दिया हमने लेंथ 20, इसमें पास कर दिया हमने हैश कैरेक्टर। प्रिंट करते हैं एक्स को, string end with method, the end with method return true if a string end with the specified suffix or value, if not it return false। जब हम end with method का यूज़ करते हैं तो जब ये स्ट्रिंग के साथ हम इसको पास करते हैं या हमने कोई स्ट्रिंग में कोई सफिक्स या कोई वैल्यू पास की है, अगर वो उसमें स्ट्रिंग के अंदर के एंड में मिल जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो उसके एंड में नहीं मिलती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। द सिंटैक्स ऑफ एंड विथ इज स्ट्रिंग डॉट एंड विथ, यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट और एंड, ठीक है। एक यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे और उसको स्टार्टिंग स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पोजीशन देंगे और एंडिंग पोजीशन इसमें पास करेंगे स्ट्रिंग की। द पैरामीटर वैल्यू, द एंड विथ टेक्स द 3 आर्गुमेंट वैल्यू स्ट्रिंग और टपल ऑफ सफिक्स टू बी चेक्ड। इसमें स्ट्रिंग या टपल हम लोग जो इसके साथ सफिक्स या जो वैल्यू पास करते हैं उसको चेक करता है।
स्टार्ट ऑप्शनल, जो स्टार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। बिगिनिंग पोजीशन वेयर द सफिक्स इज़ टू बी चेक्ड विद इन द स्ट्रिंग। इसमें ये जो हम सफिक्स या जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी बिगिनिंग पोजीशन दे देते हैं जहाँ से उसको चेक करना स्टार्ट करता है उस स्ट्रिंग के अंदर। एंड पोजीशन ये भी ऑप्शनल होता है। द एंडिंग पोजीशन वेयर द सफिक्स इज़ टू बी चेक्ड विद इन द स्ट्रिंग। जो एंड पोजीशन हम लोग पास करते हैं वो उसको उस सफिक्स तक चेक करता है जब वो स्ट्रिंग एंड होगी। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम एंड विथ मेथड रिटर्न ए बुलियन वैल्यू। एंड विथ मेथड एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है, या तो ये ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इट रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग एंड विथ द स्पेसिफाइड सफिक्स। ये ट्रू रिटर्न करेगा जब स्ट्रिंग में जो हमने स्पेसिफाइड सफिक्स या वैल्यू पास की है वो उससे अगर मैच हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब अगर जो स्पेसिफाइड वैल्यू या आपने जो सफिक्स में पास किया है वो अगर उसमें मैच नहीं करता तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। सी द एग्जाम्पल, चेक इफ़ द स्ट्रिंग एंड विद द फ्रेज माई वर्ल्ड। यहाँ पे एक हमने एक जो माई वर्ल्ड एक फ्रेज लिया है वो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम चेक करते हैं कि वो इसमें है या नहीं है। तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, हेलो वेलकम टू माई वर्ल्ड, उसको असाइन कर दिया हमने टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट इज़ द स्ट्रिंग वेरिएबल। अब इसको हम लोग पास करते हैं txt डॉट एंड विथ, और उसमें पास कर देते हैं माई वर्ल्ड। अगर ये स्ट्रिंग के अंदर होगा तो ये इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा ट्रू, और नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जब इसका हम इसको प्रिंट करते हैं, इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि ये इसके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। नाउ सी ऑन पाइथन सेल txt एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, x एक वेरिएबल लिया, इसमें पास किया txt डॉट एंड विथ ये मेथड हमने पास कर दिया। इसमें पास कर देते हैं माई वर्ल्ड। हम देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है, तो प्रिंट करेंगे x की वैल्यू को। ओके, ये अवेलेबल है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। एक और वैल्यू चेक करते हैं इसमें, एंड्स विथ पास करते हैं इसमें हम लोग। इसमें पास कर दिया मैंने db वर्ल्ड। अब देखते हैं कि ये इसमें अवेलेबल है या नहीं। प्रिंट y इट इज़ फॉल्स क्योंकि ये db वर्ल्ड इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है। स्ट्रिंग फाइंड मेथड, the find method returns the index of first occurrence of the substring if found. If not found it return -1। जब हम फाइंड मेथड का यूज़ करते हैं तो ये जब स्ट्रिंग के अंदर जब कोई सब स्ट्रिंग मिल जाती है तो उसको जब फर्स्ट टाइम वो मिलता है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू वो पास कर रिटर्न कर देता है, और अगर उसमें नहीं मिलता है, स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलता तो वो -1 रिटर्न करता है। The syntax of find is string dot find then value comma start comma and. This is the parameter. The parameter values find takes 3 parameter value. It's the substring to be reached in the string. वो substring पास करेंगे जो हम उस string के अंदर सर्च कर रहे हैं। Start ये ऑप्शनल है, where the start
द सर्च डिफ़ॉल्ट इज़ 0। हम इसमें पोजीशन पास करेंगे कहाँ से इसको आपको इसको सर्च करना है, और डिफ़ॉल्ट इसका 0 होता है। एंड ऑप्शनल, इसमें एंड भी ऑप्शनल है। वेयर टू एंड द सर्च डिफ़ॉल्ट इज टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें जो हम जो सर्च कर रहे हैं उसका जो एंडिंग पोजीशन है वो पास करेंगे, और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो स्ट्रिंग का एंड हो जाता है वो इसका एंडिंग पोजीशन होता है। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फाइंड, द फाइंड मेथड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। फाइंड मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है, जो भी इसमें जो भी इंडेक्स वैल्यू उसको मिल जाती है उसको इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करता है। इफ़ द सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इनसाइड द स्ट्रिंग इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग। जब कोई सब स्ट्रिंग आपने उसमें पास की स्ट्रिंग के अंदर, वो अगर एग्जिस्ट है, तो जब फर्स्ट टाइम वो स्ट्रिंग उससे मिलती, उसमें मैच करती है या मिल जाती है, तो उस टाइम उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देता है। इफ़ द सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द स्ट्रिंग इट रिटर्न -1। और अगर स्ट्रिंग इसमें नहीं मिलता है तो ये -1 रिटर्न कर देता है। सीधा एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक वेयर in the text is the first occurrence, the letter E when you only search between the position 5 and 10। यहाँ पे हमने जो पोजीशन हमने एक लेटर लिया है E, उसको सर्च करना है, और उसकी जो पोजीशन हमने पास कर दी है 5 से 10 के बीच में आपको उसको सर्च करना है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया है और एक टैग txt एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। अब उसको फाइंड करते हैं और देखेंगे 5 इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और 10 इसकी एंडिंग पोजीशन है। तो इसको चेक करेगा स्ट्रिंग के अंदर। तो जब इसके हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, ये डिस्प्ले कर देगा कि कितनी बार आपका ई सर्च हुआ है। ये मिला है इसमें 8 टाइम ई आया है इसमें। पाइथन सेल पे देखते हैं, txt हमने लिया है स्ट्रिंग, इसे पास कर दिया हमने। x कोई वेरिएबल ले लेते हैं, txt डॉट फाइंड पास करेंगे। मान लो कि इसमें आपको सर्च करना है e, ठीक है। इसकी पोजीशन हमने पास कर दी 5 to 10। देखते हैं कितनी बार आया है। प्रिंट x, दिस इज 8 टाइम। अगेन पास करते हैं, y कोई वेरिएबल लिया है, txt डॉट फाइंड, इसमें पास कर दिया हमने w, उसके एंडिंग और बिगिनिंग कुछ भी नहीं पास किया। अब देखते हैं प्रिंट y 7, तो इस स्ट्रिंग में जो w है वो 7 टाइम आया है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पाइथन से रिलेटेड आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। थैंक यू।